Hello students, we were studying about the chapter endocrine system, right? And we have completed our first disease, diabetes. Now the second disease is thyroid disorder. Thyroid disorder means थायराइड हार्मोन्स की वजह से जो डिजीज़ होती है हम उनकी स्टडीज़ करेंगे, राइट? तो सबसे पहले थायराइड होता क्या है? थायराइड ग्लैंड टू टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती है. फर्स्ट इज T3 एंड सेकंड इज T4. इसको बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन और इसको बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन, राइट? जिसे हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं. ओके अब हमें पता है हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स होती है. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, जो हमने हमारे पास्ट स्टडीज़ में पढ़ा है, राइट? अब थायराइड ग्लैंड को सीक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करने से पहले कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड सीक्रेट करती है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये रिलीज करती है TSH, मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ओके अब ये वर्क कैसे करता है? फर्स्ट हाइपोथैलेमस ने TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये सीक्रेट किया और इसने किसको स्टिमुलेट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को. अब हाइपोथैलेमस ने थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किया और इसने किसको एक्टिवेट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को. जब इसको मैसेज मिलेगा तो ये हार्मोन रिलीज करेगी TSH, मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने से कौन सी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी? थायराइड ग्लैंड. और जब इसे मैसेज मिलेगा तो ये थायराइड हार्मोन सीक्रेट करेगी जो होते हैं T3 एंड T4. इसको बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन और इसे बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन. ये दोनों हार्मोन्स रिलीज करेगी थायराइड ग्लैंड और इन दोनों हार्मोन्स को कंपाइलिंग बोलते हैं थायराइड हार्मोन. ओके तो ये था थायराइड ग्लैंड का थायराइड हार्मोन सीक्रेशन करने का प्रोसेस. तो इसे थायराइड हार्मोन इस तरह से सीक्रेट होता है और अगर हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम हुई, एंटीरियर पिट्यूटरी के सीक्रेशन में प्रॉब्लम हुई या फिर थायराइड ग्लैंड के सीक्रेशन में प्रॉब्लम हुई तो उससे होते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स, जो हम आपको थायराइड के टाइप्स में बताएंगे कि थायराइड डिसऑर्डर्स कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, तो ये आपको समझ में आया थायराइड ग्लैंड क्या होती है, थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं. नाउ द फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड का फर्स्ट डिसऑर्डर क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म. जहाँ भी हाइपो वर्ड होगा उसका मतलब होगा लैक, मीन्स कमी, और यहाँ हाइपो किसके आगे है? थायरॉयडिज्म के आगे. मीन्स किस में कमी? थायराइड में कमी, थायराइड हार्मोन की कमी, जिसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. तो हाइपोथायरॉयडिज्म की डेफिनेशन क्या हुई? हाइपोथायरॉयडिज्म की डेफिनेशन हुई hypothyroidism is the endocrine system disorder in which thyroid gland fails to secrete the enough thyroid hormone in blood stream. ब्लड में इनफ थायराइड हार्मोन सीक्रेट करने से फेल हो जाती है कौन? थायराइड ग्लैंड. जितना थायराइड हार्मोन ब्लड में सीक्रेट करना चाहिए उतना नहीं हो रहा. और मैंने आपको बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके सीक्रेशन डायरेक्ट किस में जाते हैं? ब्लड में जाते हैं. जबकि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है उनके सीक्रेशंस जाते हैं डक्ट में, राइट? तो थायराइड ग्लैंड जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है वो ब्लड में इनफ थायराइड हार्मोन सीक्रेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बॉडी में थायराइड की कमी होती है और उस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, नाउ द क्लासिफिकेशन मीन्स टाइप ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. अब हाइपोथायरॉयडिज्म कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट इज प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म.
देखो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो स्टिमुलेट करती है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, हाइपोथैलेमस TRH एंड पिट्यूटरी ग्लैंड TSH, और वो स्टिमुलेट करेगी थायराइड ग्लैंड को जो थायराइड हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म स्टार्ट होता है थायराइड ग्लैंड से, मीन्स थायराइड ग्लैंड फेल हो जाती है थायराइड हार्मोन सीक्रेट करना इनफ अमाउंट में। ठीक है, तो इसमें किसकी प्रॉब्लम हुई, थायराइड ग्लैंड की। अब ये क्यों फेल हो जाती है, इसके रीजंस हो सकते हैं सर्जरी, रेडिएशंस और ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है कि हमारी ही बॉडी हमारी दुश्मन बन जाती है, मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम ये पहचान नहीं पाता कि हमें इसको एंटीजन की जैसे ट्रीट करना है या फिर हमें एंटीबॉडी का वर्क करके इसको किल करना है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब है कि हमारी ही बॉडी हमारे लिए डिजीज़ बना देती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे लिए डिजीज़ बना देता है। ठीक है, तो ये है थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम की वजह से जो थायराइड हार्मोन सीक्रेट करने में फेल हो जाती है। सेकेंड हाइपोथायरॉयडिज्म में टाइप है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अब थायराइड ग्लैंड को कौन मैसेज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या सीक्रेट किया, TSH, जो मैंने आपको बताया था। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फेल हो जाती है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करने में। ये TSH इनफ अमाउंट में सीक्रेट नहीं करती, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड क्या नहीं होती, स्टिमुलेट नहीं होती और वो थायराइड हार्मोन सीक्रेट नहीं करती। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुई एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेशन की वजह से। अब जो थर्ड टाइप है वो है टर्सरी। टर्सरी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होगा, इसमें हाइपोथैलेमस की प्रॉब्लम होगी, मीन्स हाइपोथैलेमस फेल हो जाता है TRH हार्मोन सीक्रेट करने से, यानी थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TRH सीक्रेट करने में ये फेल हो जाता है। इनफ अमाउंट में थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट नहीं होता, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो स्टिमुलेट नहीं होती और थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होती, तो रिजल्ट थायराइड हार्मोन सीक्रेट नहीं होता। ठीक है, तो ये है टर्सरी टाइप ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी में थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है, सेकेंडरी में एंटीरियर पिट्यूटरी की प्रॉब्लम है एंड टर्सरी में हाइपोथैलेमस की प्रॉब्लम है। ओके, तो ये बहुत ही ईजी है, इससे हम मेथड से भी इन टाइप्स को याद कर सकते हैं कि थायराइड हार्मोन सीक्रेशन का जो मेथड है उन्हीं से ये टाइप्स बने। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, नाउ इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में है फैक्टर्स जो थायराइड ग्लैंड के सीक्रेशन को कम कर देते हैं या फिर फैक्टर्स जो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट इज रेडियो एक्टिव आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन की अमाउंट बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशंस होती है। डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी आयोडीन। डाइटरी आयोडीन मीन्स हमने डाइट में आयोडीन की अमाउंट उतनी नहीं ली जितनी इनफ अमाउंट बॉडी में होनी चाहिए। और आयोडीन किस में होता है, नॉर्मली सॉल्ट में होता है, मीन्स आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में थायराइड की डेफिशिएंसी होती है और उससे कॉज होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। नाउ सेकंड इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे लिए डिजीज़ कॉज करने लगता है, उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। थर्ड इज सब एक्यूट थायरोडाइटिस। सब एक्यूट थायरोडाइटिस ये किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, जो नॉर्मली थ्रॉट या ईयर में होता है, उस वायरल इन्फेक्शन की वजह से थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस होना कहलाता है सब एक्यूट थायरोडाइटिस। ओके, फोर्थ इज लैक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड।
थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, उसे T3 एंड T4 थायराइड हार्मोन सीक्रेट करने हैं जो इनफ अमाउंट में सीक्रेट नहीं हो रहे हैं, तो उससे होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, तो लैक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। फिफ्थ इज ओवर ट्रीटमेंट विथ एंटी थायराइड ड्रग्स। एंटी थायराइड ड्रग्स जो हम किस लिए यूज़ करते हैं, थायराइड डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर एंटी थायराइड ड्रग्स का यूज़ ज़्यादा हो गया, यानी अगर हाइपर थायराइडिज्म कंडीशन, जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए एंटी थायराइड ड्रग्स यूज़ की जाती है। एंटी थायराइड ड्रग्स ज़्यादा यूज़ करने से जो ज़्यादा लेवल था वो बैलेंस होने की जगह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मीन्स हाइपर थायराइडिज्म किस में चेंज हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। किसकी वजह से, एंटी थायराइड ड्रग्स की वजह से। तो ये फैक्टर्स किसके हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। 1 2 3 4 5 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। After the etiology of hypothyroidism, now the pathophysiology of hypothyroidism disorder. पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए थायराइड सीक्रेशन के लिए। किसकी नीड होती है, आयोडीन की। आयोडीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर थायराइड सीक्रेशन। थायराइड हार्मोन सीक्रेट करने के लिए आयोडीन की नीड है। अगर डाइट में आयोडीन इनटेक, मैंने जो आपको फैक्टर्स में बताया था, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन इनटेक इनफ अमाउंट में नहीं हो रहा है तो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इनफ सीक्रेट नहीं होगा। TSH कौन सीक्रेट करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और TSH अगर सीक्रेट नहीं हुआ तो थायराइड ग्लैंड को भी स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, उसको मैसेज नहीं मिलेगा थायराइड हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, ठीक है। तो TSH के लिए क्या जरूरी है, आयोडीन और प्रोटीन। आयोडीन और प्रोटीन इनटेक जरूरी है TSH के लिए, जो स्टिमुलेट करेंगे थायराइड ग्लैंड को, और वो क्या रिलीज करेगी, थायराइड हार्मोन रिलीज करेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस है थायराइड स्टिमुलेशन का, ठीक है। और इसके अलावा आयोडीन की लैक की वजह से हमने एक डिसऑर्डर भी पढ़ा है, गॉइटर। ये डिजीज़ होती है आयोडीन की कमी की वजह से। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई बॉडी में तो उससे थायराइड ग्लैंड का साइज इनलार्ज हो जाता है, साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसकी वजह से होता है गॉइटर। और ये गॉइटर किस वजह से होता है, T3 और T4, जिसको हम क्या बोलते हैं, थायराइड हार्मोन्स, इनकी लैक की वजह से। क्योंकि थायराइड हार्मोन इनफ अमाउंट में सीक्रेशन नहीं हो रहा है, जिसे T3 और T4 कहते हैं, और T3 और T4 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है गॉइटर, जिसे हम बोलते हैं थायराइड डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये था हाइपोथायरॉयडिज्म का पैथोफिजियोलॉजी। After the etiology and pathophysiology of hypothyroidism, now clinical manifestations of hypothyroidism. Clinical manifestations means symptoms क्या क्या है hypothyroidism में। First is very common symptom in all disease, fatigue means weakness, थकान। Second is weight gain. Third is hair thinning, यानी हेयर्स जो है उनकी ग्रोथ कम हो जाती है और हेयर थिन हो जाते हैं। फोर्थ, पेन, स्टिफनेस एंड टेंडरनेस। बॉडी में पेन होता है, स्टिफनेस होती है और टेंडरनेस कंडीशन होती है। कोल्ड सेंसिटिविटी मीन्स थोड़ा भी टेम्परेचर कम हुआ तो हमें कोल्ड सेंसेशन फील होने लगती है। सिक्स्थ इज हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड इन फीमेल, यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड में ब्लीडिंग भी इंक्रीज हो जाती है। सिक्स्थ इज ड्राई फेस, पफनेस, स्वेलिंग आने लगती है फेस पे। ये सिम्टम्स है हाइपोथायरॉयडिज्म के। फैटिग, वेट गेन, हेयर थिनिंग, पेन, स्टिफनेस, टेंडरनेस, कोल्ड सेंसेशन
heavy menstrual period in female and face dry and puffness. Okay, after the clinical manifestations, now diagnosis of hypothyroidism. हाइपोथायरॉयडिज्म का डायग्नोस कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन की अमाउंट कितनी है। इसमें फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी जो सिम्टम्स मैंने आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में बताए थे उन सिम्टम्स की टेस्टिंग की जाती है कि ये सिम्टम्स प्रेजेंट है या नहीं। सेकंड इज हार्मोन लेवल चेक किया जाता है ब्लड में, T3 और T4, जो कि दोनों क्या है, थायराइड हार्मोन्स है। T3 एंड T4 का लेवल चेक किया जाता है ब्लड में। थर्ड इज TSH, जो मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए। TSH का लेवल चेक किया जाता है ब्लड में। इन तीनों टेस्टिंग से ये डायग्नोस किया जाता है कि थायराइड हार्मोन की अमाउंट बॉडी में कितनी है। ये था डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, नाउ फाइनल इज ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। जैसे मैंने आपको बाकी डिजीज में बताया था, 2 टाइप्स के ट्रीटमेंट होते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल जो हम लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके करते हैं, और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो हम ड्रग्स से करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, और किसकी डेफिशिएंसी से होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से। तो हमें क्या करना है, आयोडीन इनटेक को बढ़ाना है बॉडी में। ओके, और फैटी फूड्स, कोलेस्ट्रॉल वाले फूड्स अवॉइड करने हैं, अवॉइड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। और वेट को हमको बैलेंस करने के लिए क्या करनी है, एक्सरसाइज। तो ये है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 ड्रग है, एक तो है लियोथायरोनिन और दूसरी है लियोट्रिक्स। लियोथायरोनिन आर्टिफिशियल T3 हार्मोन है। जो मैंने आपको थायराइड में T3 एंड T4 2 टाइप्स के हार्मोन्स बताए थे, उसमें ये आर्टिफिशियली T3 हार्मोन है। अगर हमारी बॉडी में T3 हार्मोन की लैक यानी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम लियोथायरोनिन ड्रग यूज़ कर सकते हैं उसके लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए। बट इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि लियोथायरोनिन कार्डियोवैस्कुलर एडवर्स इफेक्ट्स दिखाता है, मीन्स नॉट गुड फॉर हार्ट। अगर किसी को कार्डियक कोई डिसऑर्डर है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, तो उसको ये यूज़ नहीं करनी चाहिए। सेकंड इज लियोट्रिक्स। लियोट्रिक्स भी आर्टिफिशियली T3 एंड T4 हार्मोन का रेशो है, यानी अगर बॉडी में T3 और T4 दोनों ही हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई तो लियोट्रिक्स ड्रग यूज़ करके उसके लेवल को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये 2 ड्रग है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। थैंक यू।